रामेश्वरम में क्यों है स्नान करना जरूरी? अग्नि तीर्थम और 22 कुंडों में। हर घर में एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम और 22 कुंडों में स्नान करना आखिर इतना क्यों जरूरी है? यहाँ पर स्नान करने के बाद रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने का क्या है महत्व? अगर आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यही है रामेश्वरम का अग्नि तीर्थम, जो समुद्र के तट के किनारे पर स्थित है। यह वही जगह है जब भगवान राम ने रावण के वध के बाद यहीं स्नान किया था। साथ ही माता सीता के साथ रेत से शिवलिंग की पूजा अर्चना के साथ स्थापना की थी तथा आज वही शिवलिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है और इस स्थान पर स्नान करना बहुत पवित्र बताया जाता है। साथ ही यहाँ पर स्नान करने से पाप तथा रोगों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है तथा ऐसा माना जाता है कि भक्त अग्नि तीर्थम के पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों का पश्चाताप कर सकते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि निसंतान दंपति इसके जल से स्नान कर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। कई श्रद्धालु यहाँ संतान के लिए प्रार्थना करने आते हैं। श्रद्धालु अपने पूर्वजों की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करने और अपने प्रियजनों के निधन के बाद अनुष्ठान करने के लिए यहाँ आते हैं। अग्नि तीर्थम की पौराणिक कथा यह भी है कि भगवान राम को पृथ्वी पर भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। लंका का दुष्ट राजा एक ब्राह्मण था, इस कारण पश्चाताप अधिक आवश्यक था। उन्होंने अपने भक्त भगवान हनुमान से हिमालय से शिवलिंग लाने का अनुरोध किया ताकि वह वहां प्रार्थना कर सके तथा अपनी ब्रह्म हत्या का पाप उतार सकें। उनकी उत्सुकता को देखते हुए उनकी पत्नी देवी सीता ने भगवान राम की प्रार्थना व्यवस्था के लिए रेत से एक शिवलिंग बनाने का फैसला किया। यही कारण है कि आप रामेश्वरम मंदिर में 2 लिंगों के दर्शन कर सकते हैं। एक रामलिंगम है जो देवी सीता द्वारा बनाया गया था और दूसरा विश्वलिंगम है जो भगवान हनुमान द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बाद ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने के लिए पवित्र जल की आवश्यकता पड़ी। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के तरकश में 22 तीर थे। उन्हीं तीरों से उन्होंने 22 कुओं का निर्माण किया, जिसमें पवित्र तीर्थों को स्थापित किया, जिनमें स्नान करके सभी भक्तजन सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। आप सभी को मैं रामेश्वरम में स्थित 22 कुओं का महत्व तथा उनके नाम बताती हूँ। जरूरी बात, भक्तजन इन कुंडों में स्नान करने के बाद इसका जल अपने घर जरूर लेके जाते हैं। महालक्ष्मी तीर्थम। सभी 22 कुओं में से पहला यह तीर्थम मंदिर के गलियारे के अंदर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं के पानी से स्नान करने से आपको देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और आप धनवान बन जाते हैं। तथा सावित्री तीर्थम, गायत्री तीर्थम और सरस्वती तीर्थम। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के गलियारे के अंदर दूसरे, तीसरे और चौथे तीर्थम में स्नान करने से व्यक्ति की सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और वह बुरे श्रापों से बच जाता है। तथा इन कुओं में स्नान करने से राजा काशीबर को उनके सभी श्रापों से मुक्ति मिल गई थी। सेतु माधव तीर्थम। यह 5वां तीर्थम एक पवित्र तालाब है जो मंदिर के तीसरे गलियारे में स्थित है। खूबसूरत देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ स्नान कर सकते हैं। गंधमाधव तीर्थम। मंदिर गलियारे के अंदर 6ठा तीर्थम सेतु माधव पेरुमल मंदिर के करीब स्थित है। यह भक्ति, आशीर्वाद पाने, धन पाने और बुरे कर्मों से खुद को शुद्ध करने के लिए यहाँ स्नान कराते हैं। कवच तीर्थम और गव्य तीर्थम।
मंदिर के गलियारे के अंदर स्थित 7वां तीर्थम कवच तीर्थम है। ऐसा माना जाता है कि इस तीर्थम में स्नान करने से मृत्यु के बाद नर्क में जाने से बचाव होता है। 8वां तीर्थम गव्यस में स्नान करने से आपको मनोकामना पूर्ण करने वाले वृक्ष के नीचे आश्रय सुनिश्चित करने की मान्यता है। नाला तीर्थम और नीला तीर्थम। मंदिर के अंदर पाए गए 22 तीर्थों में से 9वां तीर्थम नाला तीर्थम है। ऐसा माना जाता है कि नाला तीर्थम में स्नान करने से आपको भगवान सूर्य से ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलेगी और आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी। सेतु माधव पेरुमल मंदिर के पास स्थित 10वां तीर्थम नीला तीर्थम है। माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से अग्नि योग का लाभ मिलता है। शुंग तीर्थम और चक्र तीर्थम। मंदिर परिसर के अंदर 11वां और 12वां तीर्थम है। इसमें स्नान करने से अच्छे स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है। ब्रह्महत्ति विमोचन तीर्थम। मंदिर के गलियारे के अंदर स्थित ब्रह्महत्ति विमोचन तीर्थम स्थित है। इस स्थान पर माना जाता है कि ब्रह्महत्ति वह व्यक्ति जिसने अपने वर्तमान या पिछले जन्म में जानबूझकर या अनजाने में गाय की, ब्राह्मण की हत्या की हो, उसके पापों से छुटकारा मिल जाएगा। सूर्य तीर्थम और चंद्र तीर्थम 14वें और 15वें तीर्थम है। यहाँ स्नान करने से भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्राप्त होता है। गंगा तीर्थम, यमुना तीर्थम और गया तीर्थम 16वां, 17वें और 18वें तीर्थम। शिव तीर्थम और सत्यम तीर्थम 19वें तथा 20वें तीर्थम है। स्वर्ण तीर्थम 21वां तीर्थम है। कोड़ी तीर्थम को सभी तीर्थों में सबसे पवित्र तीर्थम के रूप में माना जाता है। मंदिर के गलियारे के अंदर 22वें तीर्थम में से अंतिम तीर्थम है। यह ऐतिहासिक तीर्थम भगवान कृष्ण को उनके दुष्ट मामा राजा कंस की हत्या के पाप से मुक्त कराने के लिए माना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको रामनाथ स्वामी मंदिर के कुओं के बारे में और अग्नि तीर्थम के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी होगी।